इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद खैर मकदम और मैं हूं आपके साथ आसिफ गौहर कुछ हमारे साथ हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा सीबीएसई इम्तिहानात के हवाले से फटाफट आपके सामने रखें और उसके बाद बात हम जम्मू कश्मीर की भी करेंगे। लेकिन उससे पहले खबर ये कि सेंट्रल जो सीबीएसई की तरफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहानात होंगे या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे समाअत होने जा रही है। एडवोकेट ममता शर्मा की तरफ से इम्तिहानात को मुलतवी करने की मांग की गई है, उन्हें अर्जी दायर की है और आज बेंच के सामने जब ये मामला पहुंचेगा तो इस पर हतमी फैसला भी मुतवक्का है, क्योंकि सीबीएसई के 12वीं जमात के इम्तिहानात जिनको मुलतवी करने का कोविड-19 की वजह से इम्तिहानात नहीं हो पाते, बच्चों की हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। सीबीएसई का जो इक़दाम था, गुज़श्ता दिनों फैसला लिया गया था या 1 जून को इस हवाले से डेट शीट का भी ऐलान हो सकता, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी और जो मफाद आमा में अर्जी दायर की है वो एडवोकेट ममता शर्मा ने, जिस पर ठीक 10:30 बजे समाअत होगी और क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी, क्या कुछ वहाँ से फैसला हो सकता है, इस पर क्या हतमी फैसला होगा या कोई रिकमेंडेशन होगी या फिर उसके साथ कोई हुक्मनामा जारी किया जाएगा, कोई हिदायत दी जानी है आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को। इस हवाले से आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ रहेंगे। ठीक 10:30 बजे जब समाअत होगी तो अपडेट हमारी तरफ से आपको दी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, अब बात जरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि हदबंदी कमीशन में अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी अगली मीटिंग जो है हदबंदी कमीशन की, उसमें शायद वो मुतवक्का शिरकत करने की मुतवक्का ये ज़राए से फ़िलहाल हमारे पास खबर मिल रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फ़िलहाल इस पर हतमी फैसला ले सकते हैं। पार्टी के कई लीडरान ने हामी भर ली, ये ज़राए का कहना है। ज़राए के हवाले से हमें एक खबर मिल पा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालिया मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कल श्रीनगर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के दीगर लीडरान भी उन्होंने शिरकत की है और उस मीटिंग के बाद ही ये खबर जो ज़राए से मिल पा रही है कि हदबंदी की अगली जो मीटिंग होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत कर सकता है। ये ज़राए के हवाले से खबर है और साथ ही साथ जो है माना जाता है कि पार्टी के कई लीडरान ने इस मीटिंग के हवाले से शिरकत करने के हवाले से हामी भर ली है। मार्च के महीने में पहले हफ्ते में पहली मीटिंग 1 साल के दौरान हदबंदी कमीशन की हुई थी, जिसमें एसोसिएटेड मेंबर्स हैं सभी मेंबर पार्लियामेंट जम्मू सूबे से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और उनके साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का नाम भी था। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हतमी फैसला लेना है, क्योंकि ज़राए से जो खबर मिल रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है उसमें बहुत सारे लीडरान ने ज़रूर इस पर हामी भरी है और दबे अल्फाज में ही सही ये ज़रूर कहीं ना कहीं हिमायत की है कि कम से कम बातचीत होनी चाहिए, शायद उसके बाद ही कोई हतमी फैसला मुतवक्का है हदबंदी कमीशन के हवाले से। लेकिन कमीशन में आइंदा जो मीटिंग होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत करेगी या नहीं, पार्टी की तरफ से हालांकि इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सारी चीज़ें छोड़ गई हैं। उनके सामने लीडरान की तरफ से जो बात रखी गई है उसमें ये माना जा रहा है कि जो ज़राए से हमें जानकारी मिली है कि कई लीडरान ने ज़रूर हामी भरी है कि अगली मीटिंग जब होगी उससे फैसले पर ज़रूर नज़रसानी किया जाए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट किया है। पहली मीटिंग साल के अंदर एक बार हुई थी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक कोई बात ज़रूर नहीं कही है, लेकिन अपने आप में इसे गैर जमहूरी ज़रूर करार दिया जाता रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। अब हतमी फैसला क्या होगा फारूक अब्दुल्ला पर छोड़ा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आज उस अहम मामले की बात करते हैं जिसके साथ तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यूँ कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के अंदर जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात आज करेंगे, जिसने शदीद बहरान के बीच शदीद नुकसान उठाया है। जी हाँ, बात करेंगे ट्रांसपोर्ट शोबे की। लगातार 3 बरसों के दौरान ट्रांसपोर्ट शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ है, जोरदार 3 झटके लगे हैं। 19, 20 और अब 21 में भी ट्रांसपोर्ट शोबा लगातार नुकसान से दो चार है। तकरीबन 1,50,000 के करीब जो इसके साथ जुड़े लोग थे उनकी हालत जो है वो मकतूश हो गई है, वो इस रोज़गार से महरूम हुए हैं, उनका रोज़गार मुतासिर हुआ है। तकरीबन 50,000 कमर्शियल गाड़ियाँ 1 माह से लगातार बंद है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, चाहे हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, लॉकडाउन के दौरान लगातार 1 माह के दौरान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, इसमें जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो लगातार बंद है, जिसकी वजह से इस शोबे से मुंसलिक लोग और उसके साथ साथ उनके जो है कुंबे, उनके अहल खाना, उनके घर के अफराद जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हैं, उनका जो है वो भी मुतासिर कहीं ना कोई हुए हैं। कोविड लॉकडाउन से ने पिछले 2 बरसों में कश्मीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तकरीबन
1.5 लाख यानी कि 1,50,000 जो मुलाजमतों हैं उनको मुलाजिम जो है इसके साथ जुड़े हैं उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा। 2019 के बाद जो है हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके साथ भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा। किसी ने लोन बैंक से लिया है, गाड़ी ली है, और जब हालात ऐसे बने हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गुज़श्ता 2 बरसों या 2.5 बरसों के दौरान जो नुकसान हुआ ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात थी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मालिकान के साथ जो राहती पैकेज का ऐलान किया जाए इसके लिए मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन कमर्शियल गाड़ियां 1 माह से बंद होने से एक भारी नुकसान है या इसमें मुसलसल ग्राफ में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट मालिकान भी जो ये कह रहे हैं कि होम डिलीवरी की उन्हें जुज़वी इजाज़त दी जाए, अब अनलॉक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लगभग बढ़ना चाहिए। तीसरी बात ये कि कश्मीर के अंदर ताजरों की तरफ से भी गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते से बात रखी जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया अब मरहलावार तरीके से ही सही लेकिन दुकानें खोलने की इजाज़त दे, क्योंकि कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है, कभी सरकारी फैसलों के बाद या फिर कभी कोविड-19 का लॉकडाउन और दूसरी वेव में भी शदीद बहरान से इस वक्त जम्मू कश्मीर की और वादी के अंदर भी खासतौर से ताजिर अंजुमनें जो इस वक्त गुजर रही हैं या ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त बेहद मुश्किलात से गुजर रही है। और इस सिलसिले में अब इंतजामिया के साथ मीटिंगों का भी आगाज़ हुआ। एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स की हम बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी इदारे खुलने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, इस हवाले से क्या कुछ इंतजामिया का रद्द-ए-अमल है, इस पर हमारे साथ यासीन खान साहब KTMF चीफ हैं, फोन लाइन पर हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। आपने कल ज़िला इंतजामिया की श्रीनगर के अंदर भी नोटिस में मामला लाया है एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या कुछ जवाब मिला है, कोई तैयारी की जा रही है कि अनलॉक की तरफ अब फेज मैनर में हम कश्मीर वादी के अंदर जा रहे हैं? आसिफ देखिए, हमारी इससे पहले भी बात हुई है, क्योंकि ये अब बीमारी ऐसा रुख इख्तियार कर गई है कि इसके साथ आपने रहना है और उसके साथ ही आपने काम भी करने हैं। जैसे सारी दुनिया में अब ये सिलसिला चल रहा हो, खासकर हिंदुस्तान में ये सिलसिला आप देख ही रहे हैं कि काम भी हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज भी ढूंढा जा रहा है, वैक्सीनेशन भी हो रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कल हमारी जब बात हुई तो उसमें जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दिया और हम भी उसके बिल्कुल हक में हैं कि वैक्सीनेशन होता रहे और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ राहत ताजरों को ज़रूर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे उम्मीद थे कि इसमें सिर्फ यही बातें हैं कि SOPs का ख्याल रखा जाए और जो ये वैक्सीनेशन का सिलसिला है इसको रोका ना जाए और इस सिलसिले को बरकरार रखा जाए, उस हवाले से बात हुई। और उसके अलावा जो नुकसान अभी तक ताजरों के हुए हैं या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हुए हैं या बाकी लोगों के हुए हैं, उस हवाले से भी बात हुई और हमने जिला इंतजामिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड जो नुकसान का अंदाजा है या जो हम उनको ये बताने जा रहे हैं तो उसके मुतालिक भी 1-2 दिन में हम अपनी रिपोर्ट वो जाके जिला इंतजामिया डिविजनल कमिश्नर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक वो अपना सारा कुछ पहुंचाएंगे और उनसे ये सारी बात हो गई है कि मैं पुरुमेद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर ताजरों के लिए, चाहे सुबह का टाइम मिले या शाम का टाइम मिले, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर इंशाअल्लाह ताला जरूर होगी। क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो ताजरों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और पिछले 22 महीनों से लगातार हमारी दुकानें बंद हैं और जिसमें कोई राहत का थोड़ा सा पीछे कुछ खुला था, लेकिन कोरोना की वजह से आज फिर हम बंद पड़े हैं और हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से हमें छुटकारा देगी। और बिल्कुल जो एजाज असद साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इसमें आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और आपका इसमें ताउन देना बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 दिनों में कोई ना कोई फैसला जरूर सामने आएगा। यासीन साहब, चूंकि पिछली बार जब इजाज़त मिली थी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद तो उस वक्त हमने देखा था खिलाफ वर्जियाँ बड़े पैमाने पर हुई थी। इस बार हालांकि आपकी तरफ से काफ़ी ताउन दिया गया इंतज़ामिया को, हर बार जब लॉकडाउन हुआ तभी मुमकिन हो पाया है कि बंदिशें रही हैं या फिर सरकारी हुक्मनामों पर अमल दरामद हो पाया। इस बार अगर इंतज़ामिया की आपने बात तो कर दी कि वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुकम्मल करे या बाकी इस वक्त लाजमात हैं, लेकिन आपको जब इजाज़त मिलेगी तो क्या ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर बड़ी शफाफियत के साथ निज़ाम को चलाया जा सकता है, ऑड इवन के तहत इजाज़त मिलती है या बाकी किसी तरीके पर अमल दरामद हो सकता है, इतना आसान है अगरचे कोविड केसेस में कमी आई है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने अपने कारोबार को चलाना है तो SOPs को
फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरी ताजिर बरादरी से भी, बाकी लोगों से भी मुद्दबाना अपील है कि आप SOPs को फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे लिए है, ये या सरकार या किसी और चीज़ के लिए नहीं है। इसमें हमारी ज़िंदगी का मसला होता है और इसी वजह से फिर लॉकडाउन लगे जा रहे हैं। लेकिन मैं पुरुमेद हूँ कि जो हमने बिल्कुल बात करके हमने तमाम डिस्ट्रिक्टों से, हमने तमाम जो बाजार कमेटियां हैं उनसे बात करके, और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो पीछे कुछ खामियां रही थी वो इस दफ़ा नहीं रहेंगी और बिल्कुल इंतज़ाम होगा। SOPs का ख्याल रखा जाएगा और कहीं भी ऐसा ना हो कि फिर लॉकडाउन की सूरत हाल ना निकल आए। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में ये सारा कुछ है। उन चीज़ों को भी हमने मद्देनजर रखना है कि अल्लाह ताला करे कि ये वबाई बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारी अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश होगी कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन खान साहब, कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के चीफ हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर से इनकी मीटिंग भी हुई है और उसमें यकीन दहानी कराई गई है और अच्छी बात बता रहे हैं कि शायद एक अच्छी खबर ताजिरों को कुछ दिनों के अंदर देखने को या सुनने को मिले, जहां पर तिजारती सरगर्मियां दोबारा मामूल के मुताबिक शुरू हो सकती हैं। SOPs पर अमल दरामद के साथ ये इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। जब बात इंतजामिया की हो रही है तो यहाँ पर एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ तब्दीलियां भी अफसरान की हुई हैं और सबसे बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर गौहर क्या कुछ है? जी हाँ, कल शाम जो है एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है मरकजी सरकार की जानिब से। जम्मू कश्मीर के हवाले से नए चीफ सेक्रेटरी को मुकर्रर किया गया है। अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। BVR सुब्रमण्यम मरकजी वजारत तिजारत में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इससे पहले मरकजी जो है BVR सुब्रमण्यम की जगह पर अरुण कुमार मेहता को मुकर्रर किया गया है। फाइनेंशियल कमिश्नर खजाना डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को अब जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। ये 1988 यानी कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर अरुण कुमार मेहता अब जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बहबूद के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। आपको बताते चले कि इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम है वो अब मरकजी वजारत तिजारत में सेक्रेटरी होंगे। BVR सुब्रमण्यम को मरकजी सरकार की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो खिदमात की एक बड़ा ओहदा है और ख़ासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद या सबसे ज़्यादा फैसले जो इस कुर्सी से होते हैं वो जिम्मेदारी अब अरुण कुमार मेहता पर आई है, जो इससे पहले फाइनेंशियल कमिश्नर रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा फाइनेंस के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारी से पहले भी उनको मिली थी। 1963 में बिहार में इनका जन्म हुआ और बिहार से जम्मू कश्मीर तक का बड़ा कामयाब सफ़र, और 1988 जैसा गौहर ने बताया IAS बैच के जम्मू कश्मीर काडर के अफसर हैं और उसके बाद से ही अलग अलग महकमों से होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक पहुंचाए गए हैं। फिलहाल अगले अहकामात तक उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। हो सकता है कि बाद में और कोई तब्दीली देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अरुण कुमार मेहता जो अब अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। फटाफट से मुल्क की सतह पर कोविड-19 के नए केसेस और उसके बाद जम्मू कश्मीर चलते हैं, जहां से सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, जम्मू भी लिए चलेंगे और उसके साथ साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूद भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स की उन पर बड़ी जिम्मेदारी साउथ के अंदर है, उस पर बात करेंगे। लेकिन कोरोना के हवाले से इस वक्त जो अपडेट्स हैं, 44 दिनों का ग्राफ जो मुसलसल ऊपर जा रहा था वो अब थोड़ा सा नीचे गिरा है। गौहर जी हाँ, मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन ऑफिस किया गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के मस्बत मामले हैं उनकी रफ्तार जो है वो कम हुई है। थमी रफ्तार पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 1,79,535 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मस्बत मामलों की तादाद जो मुल्क के अंदर है वो 2,75,47,705 हो गई है। एक्टिव मामले जो फाल मामले हैं वो 23,27,541 हैं। अगर हम रिकवर जो सेहतियाब हुए हैं, शिफायाब हुए हैं मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर जो शिफायाब मुतासरीन की तादाद हैं वो 2,64,182 हैं और कुल जो है अभी तक जो सेहतियाब हुए हैं, शिफायाब हुए हैं वो 2,48,90,326 अफराद हैं। और जो पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 3,556 मरीज जो मुतासरीन हैं उनकी मौत वाक़ा हुई हैं, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद जो है वो 3,18,821 पहुँच गई है। इसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो है थमती रफ्तार नज़र आ रही है। पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से
مثبत मामले जो है वो उसमें कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 2769 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ 37 अफराद की मौत हुई है। अमवात की तादाद में भी लगातार पिछले कई दिनों से कमी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ब्लैक फंगस की बात करेंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर भी ब्लैक फंगस को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है लोगों के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लैक फंगस के 4 केसेस की तस्दीक हुकूमत की तरफ से कर दी गई है। हालांकि 8 मुश्तबा केसेस आपको बताए थे, लेकिन उतार चढ़ाव केसेस में देखा जा रहा है। 37 अमवात हुई हैं, कल ये 40 थी और 272 जो एक्टिव मामलात हैं पिछले 24 घंटों में सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 42,272 एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटों तक बरकरार थे, जो इस तवील अरसे के दौरान चलते आ रहे हैं। कोरोना वायरस से किसी तरह की फिलहाल राहत नहीं है। स्किम्स के फॉर्मर टेक्निकल ऑफिसर, बाकी इनके साथ 12 लोग कोरोना से जिनका इंतकाल कश्मीर वादी में हुआ है। इसके अलावा कुपवारा जेल के अंदर 64 कैदी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1805 टेस्ट किए गए थे, इनमें से 64 लोगों के पॉजिटिव केसेस आए हैं। एनसी के लीडर, सरकारी अफसर, 2 नौजवान, 7 खवातीन कोविड से अमवात जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं इनमें शामिल हैं और जम्मू सूबे के अंदर ये इस तरह की परसेंटेज सामने आई है। सीनियर आईएएस अफसर, उनकी अहलिया जो कि आईसीयू में इस वक्त आईसीयू पर हैं, इस तरह की भी खबरें आई, क्योंकि गांव देहात से लेकर शहर तक, कस्बों तक, सरकारी अफसरान के दफातर तक जहां कोविड का इस वक्त कहर देखा गया है, इस दस्तक के बीच एक बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से इसके शिकार हुए हैं। इसी तरीके से लद्दाख के अंदर जहां पर 18 सरकारी अफसर पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल मिलाकर जो केसेस की तादाद यहां पर पहले से 3000 से तजावुज कर गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जितने केसेस आए हैं उससे कहीं डबल फिगर्स में मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। लद्दाख से ये सूरत हाल है। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे सीनियर साथी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। इस वक्त कोविड-19 के केसेस में उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से तफसीलात दीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? तकरीबन आज 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है जब प्रोग्राम को मजीद वसअत देने की कश्मीर वादी के तमाम अजला में बात की गई थी और इजाफी स्टॉक पहुंचाने की बात हुई थी। कितना स्टॉक पहुंचा, कितना अवेलेबल है और तकरीबन कितने फीसदी लोग फर्स्ट और सेकंड डोज वाले अब तक कवर हुए हैं जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर वादी में? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गौहर, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन के बीचों बीच में मकामी लोगों ने, बल्कि ज़राए इब्लाग और उसके बाद टेलीविजन, अखबारात वगैरह में बड़ी सुर्खियां आई कि वैक्सीनेशन की कमी की वजह से बड़ा अमला जो है मुतासिर हुआ, जिसके बाद अभी बड़ी खबर है कि 1845 के बीच में शोपियान पहला जिला बना जहां वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी गई है। इसी तरह से बारामुल्ला, कुपवारा, सोपोर, अनंतनाग और दीगर अजला में भी कहीं ना कहीं 18 और 45 के बीच में अब महकमा हेल्थ सर्विसेज ने डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल अफसर्स के साथ एक नया ड्राइव शुरू किया है, जिसमें मकामी कॉलोनीज में जो पार्क्स वगैरह हैं और उसके बाद जो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं और अब कौमी शहरों के साथ साथ आपको बाजारों में भी महकमा सेहत की टीम जो है वैक्सीनेशन लेकर लोगों को न सिर्फ आगाही की जाती है बल्कि वैक्सीनेशन के 1845 के प्रोग्राम को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए बड़ी अपीलें की जाती हैं। यही हाल शहर के वस्त, बटमालू और डाउनटाउन और कई इलाकों में भी है और गाँव देहात, कस्बा जात और देहवाशों के साथ साथ मकामी शहरियों को फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस 1845 का मुकम्मल करने के लिए कोशिशें बड़ी तेजी से हैं। और जो इब्हाम एक खड़ा किया गया था कि शायद वैक्सीनेशन की कमी कश्मीर में है जम्मू के मुकाबले में, वो शायद उस कसर को पूरा किया गया और कोटा बहुत ज्यादा मंगवाया गया। अब न सिर्फ आपको नादीहल, बानीपोरा, बलगरूरा, अरगाम और ऊपरी इलाकों में डिप्टी कमिश्नर खुद मैदान में मौजूद हैं और 1845 का आंकड़ा मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने पूछा कि इसके बाद जो सेकंड डोज लेना था, सेकंड डोज में अभी तक जो लोग हैं अभी कुछ परेशानी में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने के बाद करना होगा और मैंने कई जगहों पर पाया कि जिन्हें 1 महीने से कम अरसा हुआ है उन्होंने दूसरा डोज लेना शुरू किया, लेकिन महकमा हेल्थ अभी दूसरे डोज को देने में थोड़ा सा परेशानी कर रहा है कि अभी इसका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें महीना 1.5 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ आगे चल रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी बेहतरी हुई है। एक और चीज जो इस वक्त शिकायत की जा रही थी काफी हिस्सों से, जहां पर इंतजामिया की तरफ से, चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स हो, नॉन कंटेनमेंट एरियाज हो, वहां पर छूट कुछ इलाकों के अंदर दी गई है, लेकिन सप्लाई की कमी,
क्या वाकई में इस तरह की कई शिकायत हैं, ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है, या फिर सिर्फ अफवाहें थ्रू सोशल मीडिया अभी तक हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक यायल रावलपुरा इलाका है, वहां पर एक मकामी घर में शादी है, उसके लिए उससे एक परमिशन हासिल करना, ये कंटेनमेंट जोन की बात कर रहा हूँ कि शादियों के लिए अगर आपने परमिशन हासिल करना है तो एडीसी तक जाना होगा, या डीसी तक अगर रसाई हुई तो ठीक है, उसके बाद तहसीलदार रिपोर्ट देगा। अगर वो कहेगा कि कंटेनमेंट जोन रेड जोन में नहीं आता है तो वहां पर परमिशन वगैरह कार्ड्स के लिए इजरा किया जाती है। जनरल इंफॉर्मेशन है पब्लिक के लिए। लेकिन जब आप सप्लाई की बात करते हैं, बहुत इलाके हैं जहां पर अभी तक हमने देखा कि सप्लाई वाकई मुतासिर हो चुकी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ड्राई राशन की कमी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आटा और पानी चावल वगैरह की बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि महकमा जल शक्ति, पीडीडी और बाकी डिपार्टमेंट जो है उन्हें भी लॉकडाउन के बीच में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर राशन वगैरह पहुंचाना चाहिए था और सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल में स्टेक होल्डर्स की मांग है कि कोई इस तरह का रास्ता निकाला जा सके जिसमें कंटेनमेंट, ऑरेंज, रेड जोन, ग्रीन जोन में कहीं ना कहीं सप्लाई जो राशन वगैरह का है वो मुतासिर ना हो, जिसके लिए एक जामिया प्रोग्राम मुरतब देने की कोशिश की जा रही है। तजम्मुल आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी तरफ ये तो सप्लाई की या वैक्सीन की बात है, दूसरी तरफ लोगों की शिकायत है कि जो बाजार में है, मार्केट में इस वक्त महंगाई है, महंगे दामों से चीज़ों को फरोख्त किए जा रहे हैं, चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करेंगे या दीगर जो भी अशिया है वो महंगे दामों से फरोख्त की जा रही है। बहुत सही आपने कहा। जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में फल फ्रूट की बात करें, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में ज़रूरियाती ज़िंदगी जो बड़ी अहम है, सुबह सुबह आपको खरीदनी पड़ती है, मुझे लगता है कि इस बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की और 10 रुपए की चीज़ जो है उसको 15-20 रुपए में बेचने की कोशिश की, और चिकन, मटन जो रेट है वो लगा देते हैं, चाहे वो मटन डीलर हो, चाहे वो चिकन पोल्ट्री वगैरह हो। इसके बाद गर्मी में अमूमन हम देखते थे कि अंडों की जो कीमत है वो गिर जाती थी। इस साल बहुत ज्यादा कीमतें उसकी भी है, और टमाटर, सब्जियां जिसमें साग वगैरह है, फ्रूट के भाव के बराबर में बिक रहे हैं। लेकिन चूंकि एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ ये सेक्शन जो है सोसाइटी का एग्जेम्प्टेड है लॉकडाउन से, इसलिए ज्यादा क्रॉस चेक करने की अभी फुर्सत ग्राहकों को नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत सारा तबका समाज में है जो इस वक्त जो महंगे दाम पर चीजें बेची जा रही हैं उस पर सरकार और पुलिस के रोल को अब आगे देखना चाहेंगे। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और स्ट्रीट वेंडर्स और कई एक जगहों पर हमने देखा कि इनके रोजगार भी मुतासिर हुए, हो सकता है इस डील का गलत फायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश करो। लेकिन वाकई ग्राउंड पे जो है वो कीमतें बहुत ज्यादा है और मामूलाती जिंदगी जो है उससे कहीं ना कहीं उस पर खलल पड़ चुका है। सैयद तजम्मुल, आप हमारे साथ रहिएगा। कोविड के हवाले से बात थी, अब जरा बात एक और मामले की करते हैं जो इस वक्त कोविड के साथ साथ शहर श्रीनगर में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बात श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से, जहां पर काफी इस वक्त घमासान देखा गया। गौहर जी हाँ, कल हमने देखा है कि एसएमसी में घमासान जारी है। कल एसएमसी से मेयर कॉर्पोरेशन के हमरा उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया है, धरना दिया है एसएमसी के अहाते के अंदर, एसएमसी सहन के अंदर। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आजम मत्तू ने काउंसलरों के हमरा ज्वाइंट कमिश्नर जो है मनसूबा बंदी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया है, और इस सिलसिले में जेसीपी धीरज गुप्ता ने इल्ज़ामात को जो उस पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन्होंने उनके तरदीद किया है। ये कल के जो है ताज़ा तस्वीरें जो कल की हैं श्रीनगर जो है एसएमसी के अंदर, एसएमसी अहाते के अंदर उन्होंने एहतजाज किया है। जुनैद आजम मत्तू इसकी सदारत कर रहे थे और साथ ही साथ जो काउंसलर हैं वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर जो है उसके खिलाफ एहतजाज किया और जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया है, और साथ ही साथ जेसीपी ने अब जो है एक एफआईआर दर्ज करने के हवाले से उन्होंने 50 करोड़ जो है 50 लाख रुपए का जो उन्होंने बिल्कुल इस मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया है, चूंकि जेसीपी के खिलाफ एहतजाज था, 2 दर्जन के करीब कॉर्पोरेटर्स सरापा एहतजाज हैं, और ये भी कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू की गई है। लेकिन अब चूंकि धीरज गुप्ता जिनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा उन पर थे, उन्होंने 5 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है जुनैद आजम मट्टू के खिलाफ। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं सैयद तजम्मुल, ये मामला शुरू दरअसल कहाँ से हुआ और वे फॉरवर्ड क्या है? आसिफ, शुरुआत बड़े अच्छे से हुई थी जब जुनैद आजम मत्तू ने अपनी पार्टी ज्वाइन करके, यानी ज्वाइन करने से पहले जुनैद आजम मत्तू दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हासिल करने में वापस हुए, अदम एतमाद की तहरीक में कामयाबी हासिल की थी।
اس کے بعد ڈپٹی میئر اور جنید عظیم متو کے بیچ میں رشتے بڑی تلخیوں میں بدل گئے. ایک بار پھر عمران شیخ کو ریپلیس کرنے والے پرویز قادری اور جنید عظیم متو کی سیاست الگ الگ کناروں پر نظر آئی, لیکن کتنے دور کتنے پاس کے مصداق آج یہ دونوں شخص جو ہیں وہ ایک ساتھ میں کھڑے ہیں. لیکن اسی بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر میں جو بلڈنگ پرمیشن وغیرہ حاصل کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کا اپنا دائرہ اختیار ہے, اور میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر جب جموں کشمیر کے اس ماحول میں کرسیوں پہ نظر آئے تو اس وقت جوائنٹ کمشنر پلاننگ غلام حسن میر نے ان پرمیشنز پر اعتراض اٹھائے کہ آپ کو کہیں ریزیڈنشل ہے, کہیں پر کمرشل ہے, اور کہیں پر نہیں بننا چاہے تھا, واٹر باڈیز کا لیول اوپر ہے, کہیں پر لو لائن ایریا ہے, وہاں پر نہیں بنائے جا سکتے ہیں. یعنی جوائنٹ کمشنر ٹیکنیکلٹی بتاتے تھے اور جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ پالیٹکس اور کیمسٹری بتا رہے تھے کہ یہاں پر اس شخص کی مجبوری ہے. خیر خط و خطابت ہوئی, جوائنٹ ٹاسک فورس بنا اطہر کی قیادت میں جو کہ کمشنر ہے, ان کے بیچ میں اب اس وقت رسا کشی ہے میونسپل کے سیاسی امیدواروں کی, نمائندوں کی اور ایڈمنسٹریشن کی. اس کے بیچ میں جنید عظیم متو یہ چاہتے تھے کہ جو جوائنٹ کمشنر منصوبہ بندی ہے وہ معاملات کو سمجھے, غریب لوگوں کے لیے اگر دکان بن رہی ہے تو اس کو اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے. بہرکیف جوائنٹ کمشنر پلاننگ جو کہ کمشنر سیکرٹری دھیرج گپتا کے ساتھ رابطے میں ہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, تو انہوں نے آو دیکھا نہ باو دیکھا اور بہت جگہوں پر جو گرائی ہے وہ شروع کر دی, جس پر بہت زیادہ اعتراض سیاسی لیڈران جو اب میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں تک پہنچے انہوں نے اعتراض جتایا. اور یہ معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کیا گیا جب جوائنٹ کمشنر پلاننگ نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ پرمیشن بنانے کے لیے ان لوگوں کو مکانات اور اس کے بعد کمرشلز یا تجارتی سرگرمی شروع کرنے کے لیے قواعد ضوابط بالائے طاق رکھے ہیں, جس کے بعد گرائی شروع ہوئی. یعنی کمیونیکیشن ختم ہو گیا پولیٹیکل ٹولز اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں. اور یہی وجہ ہے کہ اب بڑا کہانی کا دوسرا رخ ابھی بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کہ رات بھر جنید عظیم متو, ڈپٹی میئر پرویز قادری, ان کے ایڈوائزرز جن میں دانش ہے, شفاعت ہے اور 65 کاؤنسلرز کے بیچ میں فیمیل کاؤنسلرز کو 6 بجے جانے دیا گیا, 9:30 بجے دوبارہ پہنچ چکے ہیں. یعنی رات بھر ڈیرا بستر بوری ڈال کر جنید متو اور ڈپٹی میئر احتجاج پہ ہیں, صرف ایک بات کو لے کر. دھیرج گپتا کمشنر سیکرٹری, اور کمشنر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ IAS ہونے کے باوجود ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے, 10 سے 12 سال جو ایکٹ کہتا ہے میونسپلٹی کا ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک نہ دھیرج گپتا اور چیف سیکرٹری چونکہ اب نئے آئیں گے, اور اس کے بعد جب تک نہ کارروائی کی جائے گی جوائنٹ پلان کے خلاف, شبانہ اور دن کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. غیر مہینہ عرصے کے لیے مدت کا یہ احتجاج جو ہے رات بھر کھلے آسمان کے نیچے میونسپل حدود میں آفس کے اندر پورا رات جنید عظیم متو اور ڈپٹی میئر نے اپنے صلاح. تو آپ بتا رہے ہیں کہ دن بھر یہ احتجاج فی الحال چلنے والا ہے, تو اس افسران کی نوک جھوک میں فی الحال آج دن بھر یہ مان لیا جائے کوئی کام وام نہیں ہونا ہے SMC کے اندر اگر کسی کو کام ہے؟ بھائی کام تو کام ہی تھا, لیکن اب تو کمشنر کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. جنید عظیم متو اور کی ٹیم نے ان کے دروازے مقفل کیے, مین گیٹ, اور انہیں میونسپلٹی کے دفتر میں آنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر بن جائے, کہیں کووڈ-19 SOPs کے بیچ میں اس طرح سے آپ دن اور رات بوری بستر لے کر میونسپلٹی کے احاطے میں شری نگر میں کھڑے ہیں تو بڑی بات ہو سکتی ہے. لیکن ڈیمانڈ صرف کلیئر ہے کہ پہلے میونسپل کمشنر کلیئر کرے کہ ان کے پاس میونسپل ایکٹ کی کاپی ہے یا نہیں. دوسری ڈیمانڈ ہے کہ کیا غلام حسن مین جو کہ منصوبہ بندی کے اس وقت جوائنٹ کمشنر ہے, انہوں نے کیا بالائے طاق رکھے تمام معاملات غریبوں کے. اور یہ بھی الزام ہے کہ بڑے بڑے لوگ پیسے والے جو ہیں ان کی رسائی ان تک ہے, غریبوں کی نہیں. یعنی غریب وہ ہے جس نے آپ کو میئر بنا کر بھیجا, ڈپٹی میئر بنا کر بھیجا, آپ کو جوائنٹ کمیٹی پلاننگ بنا کر نہیں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ اب سیاسی طور پر اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں اب گھمسان شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ صورتحال انتہائی سنگین صورتحال رخ اختیار کر سکتی ہے, کیونکہ رات میں بستر لگا کر وہاں بیٹھنا, دن میں احتجاج کرنا, یہ نوبت جو ہے وہ بڑی مشکل گھڑی سے آگے میونسپل کمشنر کے لیے پریشانی کھڑا کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سعید جمول ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کا حال اور شہر کے اندر اس وقت کی پریشانیاں اور ان سے نکلنے کے لیے انتظامات کیا کچھ ہیں, اس پر تفصیلات دینے کے لیے. اب ذرا آگے بڑھیں گے, بات تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے لداخ کی بھی رکھیں گے کیونکہ فوج کے سینئر افسران کا دورہ بھی ہے. لیکن اس بیچ ایک خبر سیریا سے بھی اس وقت آ رہی ہے جہاں پر صدارتی انتخابات تھے, نتائج جو ہیں وہ آفیشلی اعلان کر دیے گئے ہیں اور اس وقت کی صورتحال کیا ہے وہ گوہر آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ بڑی تبدیلی ملک شام کے اندر ہوئی ہے. جی ہاں, اگر ہم شام کی بات کریں گے تو صدارتی انتخابات ہوئے تھے اور اس سلسلے میں بشر الاسد چوتھی مرتبہ وہ صدر منتخب ہوئے ہیں جہاں پر تقریباً 90% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. شام کے صدر بشر الاسد ایک بار پھر وہ صدر منتخب ہوئے ہیں.
जुमेरात को यानी कि कल वहाँ पर जो है जो जंगज़दा इलाका है, जंगज़दा मुल्क है शाम, वहाँ पर एक मरतबा फिर इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात, और उसमें चौथी मरतबा वो सदर बने। 95.1% वोट उन्होंने हासिल किए हैं सदारती इंतखाबात के दौरान। वहाँ पर जश्न उसके साथ साथ ही हिज़्बी इख्तिलाफ ने उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं, और साथ ही साथ जो है अमेरिका और यूरोपीय अहदेदारों ने भी इंतखाबात के जवाज़ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये तनाज़े को हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, इसमें बैनुल-अक़वामी निगरानी का फुक़दान है, और ये तमाम शामी बाशिंदों की नुमाइंदगी नहीं करता है। बशर अल असद ने 95.1% वोट लिए हैं। इससे एक तो अंदाज़ा लगाइएगा कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने बॉयकॉट किया था उसका असर भी देखा गया। दूसरा ये कि यकतरफा वोटिंग हुई, धांधली हुई, जिसकी तस्दीक बहुत सारे इदारों ने की है, मीडिया रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं जो इस वक्त हम अपडेट देख रहे हैं वहाँ से। हालांकि अब वो चौथी मरतबा सदर बन चुके हैं शाम के, लेकिन शाम के अंदर जिस तरीके से ये सूरत हाल बनी है, इस बीच इस सूरत हाल से जिनसे निकलने के लिए कोशिशें की जा रही थी, क्या शाम एक और शाम की तरफ जा रहा है या कोई नई सुबह का आगाज भी होगा इन सदारती इंतखाबात के बाद, ये एक बड़ा सवाल है। ये सीरिया की बात अब जरा हज के हवाले से आपको बताते हैं, क्योंकि हज 2021 के लिए नई गाइडलाइंस को जारी की गई हैं। डिटेल्स गौहर कुछ इससे। जी हाँ, हज 2021 के लिए जो है ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हज कमेटी, जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से साल 2021 में हज पर जाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में लिखा गया है कि साल 2021 में जो हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद है वो ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन का अमल शुरू करने के हवाले से उनसे कहा गया है कि एक तो वो टीकाकारी के हवाले से तफसीलात फराम करे, तफसीलात दर्ज करे, और साथ ही साथ जो है जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी जमा करे। इस सिलसिले में हज कमेटी, जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से ये इतला दी गई है। उसके साथ साथ ही हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि साल 2021 में जो हज के लिए है, उस सऊदी अरब ने उससे पहले ही कवायद ज़वाबित के मुताबिक सिर्फ 18 से 60 साल तक के ख्वाहिशमंद अफराद वो हज का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। अब जो वेबसाइट हैं जो जम्मू कश्मीर, जहाँ पर जो लोगों को जो आज़मीन जो सफ़र महमूद पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट यानी कि www.hajcommittee.gov.in वहाँ पर उसको लॉगिन कर सकते हैं। कोरोना मुखालिफ टीका लेने के बारे में तफसीलात के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पर वो जमा कर सकते हैं। ये तो नई गाइडलाइंस के हवाले से बात थी, लेकिन अब जरा बात लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख से भी फ़ौज के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि फ़ौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र बनाए हुई है, और इस सूरत हाल से निपटने के लिए कैसे या फिर चीन के साथ जो तातुल था वो ख़त्म तो हुआ है, मगर उसके साथ साथ दूसरी तरफ इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है। फ़ौज के वाइस चीफ CP मोहंती ने लद्दाख का दौरा किया है और सलामती सूरत हाल का उनने लद्दाख के अंदर जायज़ा लिया है। उनने जब से चार्ज संभाला ये सबसे पहला और अहम दौरा था, और वाइस चीफ को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कुछ अफसरान की तरफ से, और उनके साथ साथ मैपिंग के जरिए बताया गया है कि जून 2020 के बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन के मुतालिक वाइस चीफ ने जब जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि इजरायली ड्रोन का आने वाले दिनों में हेरोन का इस्तेमाल तो यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले जो फौज की तरफ से ऑपरेशन के लिए तैयारियां की गई हैं, मुख्तलिफ इदारे यहाँ पर या एजेंसीज काम कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, तफसीली रिपोर्ट उनके सामने रखी गई। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल PKG मेनन थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स थे, जिनने फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, और 28 और 29 में यानी आज और कल जो इस वक्त की सूरत हाल है वो उसका जायजा लेंगे। आज भी वो लद्दाख के अंदर रहने वाले हैं, कल भी वो लद्दाख में रहेंगे, और फौज की जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर जो टुकड़ियाँ हैं उनके साथ, जवानों के साथ बात करके उनकी हौसला अफजाई करने वाले हैं। और क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हायर एल्टीट्यूड पर मौसमी सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही है यहाँ पर, इसके बावजूद भी ये सीज़न निकाला है, वहाँ पर एक बालाई हिस्सों के अंदर फ़ौज के जवानों ने उनके साथ मुलाकात करके वो बातचीत करने वाले हैं। ये आज दिन भर भी 28 और कल 29 तारीख को भी चलने वाला है। आज दिन भर इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अब जरा यहाँ पर खबरों के सफ़र को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, बीच में कुछ और अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चूँकि आखिरी 20 मिनट है, कॉल्स का सिलसिला भी अब शुरू करते हैं। पहले कॉलर इंतज़ार भी कर रहे हैं, और जब आप कॉल करें तो हमेशा की तरह अपनी टीवी की आवाज़ कम रखिएगा या बंद रखें, और उसके बाद कोशिश करें
कि बात हम तक पहुंचा सकें, ताकि तभी जो आपके कॉल करने के अगराज व मकासद हैं वो पूरे हो सकेंगे जब आपकी आवाज़ साफ आएगी, क्लियर आएगी। उस जगह से बात करें जहां पर नेटवर्क भी सही हो और उसके साथ साथ आपकी टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम रही अगर आप घर में हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, जो अभी तक रहे, जो इसके बाद आने वाले हैं उनका भी खैर मकदम। पहले कॉलर हमारे साथ, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मे अर्ज आज अख सवाल जिसमानी तौर ये मौजूद है, चाहे स्पिनल कार्ड इंजर्ड या बाकी चीज, मगर इन मिलान रॉपिस सास अत रॉपिस सास पे गुजार गसन क्या अत गोस गसन यह गोस हुरर गसन कम से कम 4 to 5 सास ये पन जिंदगी गुजारे यह असल पे क्या रोजे ये बार बार कंस मोहताज अतदाद मत। चलो शुक्रिया कॉल करने खातिर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सर मेरा नाम मोहम्मद यूनिस, मैं ऑल कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी जी सर मैंने इसलिए आपको फोन किया है, आपके माध्यम से मैं यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं ड्यूटी के, उन तक बात ये पहुँचाना चाहते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट की तरह जो हमारा यहाँ पे बैड इफेक्ट हुआ है कि एब्रिगेशन कोविड-19 अब सेकंड वेव भी आया हुआ है, इसकी तरफ से थोड़ा तवज्जो दे। जैसे उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा पैकेज अनाउंसमेंट किया है टूरिज्म को, जैसे कि शिकारा वाला है, पोनी वाला है या कुछ पिट्ठू वाला है, जैसे उनको दिया है वैसे हमें भी उसमें रेगुलेट करे। तो हमारी और एक डिमांड है, जो पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हम मिल चुके हैं यहाँ पे जम्मू में 9 मार्च को, तो हमें उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि हमें टोकन टैक्स जो हमारा बड़ा इशू है वो वेव ऑफ होना चाहिए, जो और हमारी पेनल्टी जो लगी हुई है फिटनेस या परमिटों में वो खत्म होना चाहिए। जैसे एज इट इज जो हमारी टोकन टैक्स पैसे पहले था वैसे भी होना चाहिए। तो ये बात हम आपके माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए। आपकी बात जो है, आपकी शिकायत जो है, आपकी मांग मुतालबा जो है वो इंतजामिया तक पहुंच चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सारी वार पे सूप सब अर्ज कर मे अर्ज जनाब अली गई सारी शहरी श्रीनगर मज जनाब अली कशर पे डिफंग अम पार्क गार्डनस पार्क करान ठीक या जनाब अली PH महकमिक मुलाजिम या बिजली मुलाजिम या RNB मुलाजिम जनाब अली पन महकम काम करान लुकन राहत वातान या आज ब्रो शरियत जनाब अली म्यूनसिपलिटी अंडर कर तन न तम बागवान न तम PH मुलाजिम बे नो ब्या फैसला गवर्नमेंटन क्लास 4 मुलाजिम या बाकी मुलाजिम कर ट्रांसफर डिविजनल कमिश्नरन और क्या नाव हस्पताल मज क्या कर लुक क्या कर तो यह हालात अमि हुकूमत वन अगर रात हुकूमत जनाब अली चीफ सेक्रेटरी बदलो यह अतः डलो यह थोक पन्नी जाए डायरेक्टर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर या बाकी डायरेक्टर गार्डनस पार्कस पन्न जायन 3-4 वरियो पे लुक करान सफर यम बागवान कम बाकी अल्लाह ताला कर सहल तो एहसान वन तो बड़े मुश्किलात हेन आमत पार्कन क्या गो शहर श्रीनगर मज सन बच्चे गए वन डिफंग खुदा गवाह गए लुक बीमार यह हालात। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अफसरान की तब्दीली हुई, अभी भी चाहते हैं बाकी महकमों में भी होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में या मरकजी सरकार। उम्मीद करते हैं कि लोगों के इस वक्त परेशानियां देखते हुए उन अफसरान की भी तब्दीलियां हों। बहरहाल ये इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान के हक में या उनके पास ये सारे इस वक्त राइट्स हैं वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपने तासुरात पेश करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बात रखिए। मैं श्रीनगर सदर बल से बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा इशू है कि हमारा एरिया जो है यहाँ पे हमारे पास कोई ना डिस्पेंसरी अवेलेबल है, न कोई बेसिक फैसिलिटी जो हेल्थ की होती है ना वो यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, तो ये कंसर्न मैंने आपके थ्रू 2-3 बार उठाया था, तो अभी तक उसका कोई रद्द-ए-अमल हमारे पास नहीं पहुँचा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आसिफ साहब गवर्नर साहब तो ठीक पर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो
عرض نور باغ گوشت کالونی پہ اچھا ٹوٹل آب جناب کہیں صفائی لگن پریشان تو پریشان گیڈن ہند آب کم تیز وبائی بیماری پریشانی حال کم سے کم تک سے مت گھان تہندے وسادت سن مسائل گھان حل کوتہ شکریہ کرو تم پریت کم معاملہ تہندے وسادت اگر گلستان چلو شکریہ بہت شکریہ سوپور سے کال کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر نام بتائیں اپنا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منظور احمد ہوں گمرواری برکھنا سے. جی بتائیں. جی یہاں حجام محلہ جو ہمارا ہے نا جی وہاں پر ایک ڈرین بنی تھی پہلے دور میں. اب وہ ڈرین فل ہو گئی. یہاں پر گندگی جو بھی پانی ہے نا ڈرین کا وہ اوپر آ گیا. تو ہمیں آج کل مشکلات ہے. اگر آپ مہربانی کر کے ان ہیلتھ والوں سے کہیں کہ اس پر کچھ دوائی چھڑکاؤ ہو جائے کیونکہ وبائی بیماری بھی ہے. یہاں ہم کھڑکیاں نہیں کھول سکتے ہیں. حجام محلہ گوسیا مسجد کے پیچھے سائڈ میں. بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ کنسرن لوگ آپ کی بات سنیں اور اس مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیں, آپ کی بات یا آپ کے مسائل کو اس وقت ان کا حل تلاشنے کی کوشش ہو. نیکسٹ کالر نام بتائیں اپنا. ہلو ہلو چلیے لائن ڈراپ کیجیے گا. نیکسٹ کالر انتظار کر رہے ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ جی چمکی سے بول رہا ہوں سر. جی جی مجھے بتائیے سر اب جو یہاں جو اس وقت کووڈ-19 چل رہا ہے. جی جی ہلو جی جی بتائیں ہم سن رہے ہیں. چلیے لائن ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ کالر نام بتائیں اپنا. ٹرانسپورٹ سے. جی کہاں سے؟ پارم پورہ ٹرانسپورٹ نگر سے. جی نام بتائیں اپنا. میرا نام ہے معراج الدین. جی سر یہاں پہ یہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ٹرانسپورٹ والوں کو گاڑی والوں کو مزدوروں کو پیسے دے دیں گے لاک ڈاؤن کے لیے. ٹھیک ہے سر ہم کو کچھ نہیں ملا. یہاں ہم بہت ساری گاڑیاں ہیں پرائیویٹ مزدوروں کا ہی گاڑیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ نگر میں کام کر رہے ہیں. تب سے آج تک بیٹھا ہوا ہے پورے 1 مہینے سے. پہلے بھی جو لاک ڈاؤن ہوا 3 مہینے اس میں بھی کچھ نہیں ملا ہم کو. یہ جو پچھلے دنوں اعلان ہوا تھا تو اس میں کیا کہا گیا تھا؟ آپ کے بینک کھاتے میں ڈائریکٹ پیسہ آئے گا یا پھر آپ کو دفتر جانا ہوگا؟ کیا کچھ کرنا تھا؟ ہاں ہم کسی جگہ گیا نہیں نہ ہمارے پاس کوئی آیا نہ ہم کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. اچھا جانکاری نہیں ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لیفٹنٹ گورنر صاحب کے دفتر تک آپ کی بات پروگرام کے ذریعے پہنچے گی ضرور. جو اعلان ہوا تھا اس کے مطابق کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں, کن لوگوں تک یہ فائدہ پہنچنا ہے. مستحقین جو اس وقت منتظر ہیں بہت سارے کیسز کے, جس طریقے سے مراد کا اعلان ہوا تھا یا مدد کی بات کہی گئی تھی, تو کیا یہ چھوٹا سا ایک راحتی پیکج جو تھا وہ پہنچ پائے گا ان لوگوں تک؟ وہی سوال پوچھ رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ لیفٹنٹ گورنر کے دفتر تک جب بات پہنچی تو اس پر ضرور کوئی نہ کوئی اویئرنیس پروگرام بھی شروع کیا جائے, بات بتائی جائے. کم سے کم جن لوگوں کے لیے اعلان ہو ان کو پتہ چل سکے ان کو جانا دفتر میں یا پھر ان کے بینک کھاتوں میں ہی چھوٹی سی رقم جو ہے وہ پہنچ جائے گی. نیکسٹ کالر نام بتائیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب عرض یت میڈیکل ول فارم برناوان سانین بچن نرسنگ فارم بالکل جناب یم کران پتہ کٲم یم نرسنگ فارم برنائت کران یمن کٲم اپٲری آسان یمو پانے لٲگمٕتۍ نوکری تہٕ ایگزام چھنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. اگر یمن نوکری چھِ لاگٕنۍ یِتھٕے کٔنی یم لٲگِن یِتھٕے کٔنی کٔمِس چھُکھ لاگُن مگر سٲنۍ بچہِ مہٕ کٔرِنۍ دربدر یمن مہٕ کرنٲیِن 2-3 دۄہ دربدر. یپٲرۍ چھِ یمن پونٛسہٕ لگان فارمن 1,000-2,000 تِم تہِ گژھان ضایہِ. آسان گٔے 3 لٹہِ کوشش کریں اگر کیا صحیح فارم برن فارم ہم برتھ تیل ہی صحیح پورا پروسیس گھت تمہ پتہ ہم لگت یہ کہ فارم ورائے کھانا لگت ات برابر پروسیس کرنے تمہ پتہ ہکان نوکری لگت مگر نوکری لگنے خاطر فارم برن سٹھا ضروری. چلو شکریہ تہذ کال کرنے خاطر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بادشاہ نگر نٹی پورہ پہ ابو حنفیہ لین لجے سٹریٹ لائٹ ریتھا درات مگر اخ لائٹ تہ چلان. اچھا اچھا مسجد ابو حنفیہ لین چھان پورہ بادشاہ نگر. چلو شکریہ کال. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر نام بتائیں.
ہیلو السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. بہٕ چھُس منظور احمد لال نگر ملہٕ باغ پٮ۪ٹھ. ؤنِو حظ. اَسہِ حظ اوس ڈرینہِ ہُنٛد مسلہٕ. اَسہِ کوٚر واریاہ لٹہِ کریو تۄہہِ سۭتۍ یِمن تہِ دیُت واریاہ لٹہِ حظ چھُ وۄنۍ آب کیٖرۍ آمٕتۍ بٔرِتھ. وۄنۍ چھُ گژھان یہِ سڑکن پٮ۪ٹھ کوچن پٮ۪ٹھ. اَتہِ چھِ محلہٕ واجٮ۪ن بڑٕ عذاب گژھان. یِمو چھُ دیُتمُت یِمو چھُ سینکشن کوٚرمُت 1 کروڑ تہٕ 12 لچھ رۄپیہِ ٲس یِمن ڈرین آز برونٛٹھ ؤری کھنڈ. مگر کوٚر نہٕ یِمو کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ واریاہن جاین ڈپٹی میئر چھُ کمشنر صٲب چھُ واریاہن جاین گٔے أسۍ مگر یِم نہٕ حظ اَکہِ لٹہِ ترٛاوٮ۪کھ پایپہٕ تہِ ترٛاوٮ۪کھ تِم تُجکھ پتہٕ واپس. اَسہِ نہٕ توٚر فِکری کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. اللہ تعالیٰ کٔرِو مہربٲنی کٔرِو کینٛژھا. اَسہِ اوس تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ لٹہِ واریاہ لٹہِ اَمہِ متعلق کتھ. चलिए बहुत चलो शुक्रिया कॉल करने बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना. हेलो हम जकूरा से बोल रहे हैं. जी बताएं. बेहवान डॉक्टर नजीर नवीद साहब इस वनकन कोविड सतन बड़ ना अत ब्रोट ब्रोट लड़ान मगर बाकियन पेशेंटन हूं बड़ प्रॉब्लम यु करान अमन पेशेंट अहम मतलब ना ज्यादा बेमार यमिस न कोविड न बिचोर टेस्टुक बेमार तम सद खतर नंबर दिवान वन सिर्फ तुम करो ऑनलाइन नंबर रटिव दपान ओतर गई कम काल गो तन सोपरुक दोपन हमशेरा यह क्या वनान यह रटन ऑनलाइन नंबर तम पत दिन ऐ नंबर दोपन अहन मे रोट पान नंबर बच्चस खतर तत वोनुक अगस्त सेप्टेम्बर मे वन तो खुदा तोतस तम कोत ग ऑलरेडी तम तन यह इलाज चलान तमिस फिक्री तरह करो क्या अमिस क्या किस पे रटो नंबर इत गोडनथ गसान और तत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस तमिस पे तम तत दिवान डॉक्टर साहब डेट वेट आराम सान या तत मुलाजिम तम वन दपान ये थो बदल डेट रेत सह डॉक्टर साहब वन यीव या 2 रेत पे इंसान गसान तथ टाइमस पे तो तम तम दवा ववा दिवान ठीक मगर यह कर बड़ बार प्रॉब्लम यह ऑनलाइन नंबर रटिव सा तथ पे 50 रॉपये रटने बे दिवान 3 रेत 4 रेत 5 रेत मे वन तो पेशेंट अमिस इलाज करान यमिस पेशेंटस डॉक्टर साहब इलाज करान तो पेशेंट कोत गि पत अमिस तीस कालस 2 रेतन 3 रेतन प्यारुन यीतिस कालस सह कब्र वात मे तरह फिक्र यह करतो अमिस डॉक्टर साहबस यह पान तौर गसान तत दपान 2 रेत 3 रेत न डेट यथ रटिव ऑनलाइन नंबर गो सनस नगर तत ती वन यथ रटिव ऑनलाइन नंबर. कॉल करने के लिए प्रोग्राम में आपकी बात पहुंच जाएगी कंसर्न लोगों तक या फिर जहां पर भी आपको परेशानी आई है. उम्मीद हमारी रहेगी कि आज वो लोग भी बराह रास्त प्रोग्राम के जरिए आपकी बात सुन रहे हो लेकिन उसके साथ साथ हमारी तरफ से भी कोशिश यही है कि मुश्किल घड़ी है लोग तिब्बी मराकज़ तक भी नहीं पहुंच पाते. ऐसे में मकामी सतह पर जो कोशिशें तिब्बी खिदमात हासिल करने की रहती हैं वो किसी हद तक कामयाब हो पाए. और इस सिलसिले में अगर फिर भी परेशानी आ रही तो ये बदकिस्मती है कि अगर एक मरीज को 3 से 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है फौरी तौर पर जिसको इलाज की जरूरत हो. बिल्कुल बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ. नाम बताएं अपना. हेलो जी नाम बताएं अपना. अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम अस्सलाम. सोबरी पे गुलाम मोहम्मद मीर वन जनाब अस बोड़ बार मकबर बूझ अत लाज मज मास लाइट बूझ अस करो जबरदस्त मतलब अत लग लाइट तम गम खराब यह मकबर आखिरी बूझ आखिरी घर वो रब सज मेहरबानी तुम कत अफसरन तान वातान यह वनकस तो ये अगर हुकूमत कह बोजन वोल तुम बोजन. चलो शुक्रिया. अल्लाह ताला फलरायो इन वो कमिश्नर साहबस. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर बहुत टंगमरग हारी पोरा पे ज प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम पोशकर टू हारी पोरा 1.5 किलोमीटर रोड अत बस 1970 पे लड़ान अम फी वरी वन मारन बी वल योहस करो ब्रोहस करो योहस करो ब्रोहस करो मगर करान कहें पत्म लटि कर कोशिश तो तम दो वो दोप मार्चस मज करो रोड मगर ओतर गई पत्मस मार्चस गई ये मार्चस गई मगर इन अत करान कहें यम फी वरी त्रावान खन खन तो मगर करान अत कहें ब्या प्रॉब्लम 7 चूल 7 चूलन 1 KV ट्रांसफार्मर जो हफ्तस 3 लट खराब ग रात को दिमो नो ऐलान
8 گٲنٛٹن تہٕ 48 گٲنٛٹن منٛز مگر سُہ چھِ تِمن 8 گٲنٛٹہٕ تہٕ 48 گٲنٛٹہٕ یِمن آلریڈی ٹرانسفارمر چھِ اَسہِ چھِ 6 چوٗلہٕ ییٚتہِ اکھ ٹرانسفارمر اَسہِ حظ گٔے اَتھ تقریٖباً وٕنکٮ۪س 2 ؤری لڑایہِ اَسہِ دیٖتو بیٛاکھ ٹرانسفارمر الگ أکِس محلس نہ چھِ اَسہِ سۄ کٲم اَنان نہ چھِ اَسہِ یہِ کٲم اَنان مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیِو تُہۍ یِم کامہِ تامَتھ یہِ سٲنۍ یہِ عرضی سُہ گٔیے مہربٲنی تُہنٛز. چلو شکریہ کال کرنے کے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لاسٹ 2 کالز ہم لیں گے اور لاسٹ کے 2 کالرز ہیں. سیکنڈ لاسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. نام بتائیں اپنا. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی سے نام بتائیے. ڈار محلہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ ونیو حظ. اچھا جی یہ ڈرین گٔمٕژ خراب سڑکہِ منٛز باغ بچن وٲتۍ اَسہِ کھٔتۍ 5-6 کالہٕ یِمن تہٕ وٕنیُک یِمن گٔژھ مہربٲنی کٔرِتھ تُہٕنٛدِ تصوُر سۭتۍ واتہِ یِمن کُرگامس منٛز أسۍ کران یہِ ڈرینِنگ ڈکنہٕ ٹھیٖک. چلو شکریہ کال کرنے کے لیے. لگان دب یمن پہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر لاسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. نام بتائیں اپنا. جی جوگندر سنگھ ٹھاکر راجوری سے. جی جی بتائیں. سر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیجول ورکر مر رہا ہے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا یہ کہاں مارا ہوا ہے. یہ یوٹی بنی ہے جو مارچرا لگا اسٹیٹ کے اندر کہاں مری ہے یہ گورنمنٹ. ہمیں بہت امیدیں ہیں آپ سے. گور صاحب آپ نہیں بیٹھے میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا تو یہ پلیز یہ کر لیجیے. میں نے بڑی بری حالت دیکھ رہے ہیں ہم لڑکوں کی. آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ جی آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ سر میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں. لوگوں کو بھوک ان کے گھروں میں بھوک بھری پڑی ہوئی ہے. جی چلیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. یہ کل بھی ہم نے دیکھا مختلف تنظیمیں آئی ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملازمین کو بھی راشن تقسیم کرنا پڑ رہا ہے. ان کا ماننا ہے کہ تقریباً وہ 21 ماہ سے تنخواہوں جو عارضی ملازمین ہیں محکمہ جل شکتی یا دیگر کئی محکموں میں جو عارضی ملازمین ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں. اور انہوں نے اب جو ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز یا کمیٹیز ہیں ان سے اس حوالے سے راشن کی فراہمی کو لے کر جو انہوں نے مانگ کی ہے. کئی علاقوں میں اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جو ملازمین ہیں انہیں تنخواہوں سے جو محروم ہیں انہیں اب راشن فراہم کیا جا رہا ہے. بالکل. اور جو سوشل ورک کر رہے ہیں ہماری نیک خواہشات دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اور رہی بات یہاں سے انتظامیہ تک بات پہنچانے کی تو وہ کوششیں جب تک زندگی ہے جاری رہیں گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور کچھ اور آصف کو آپ اجازت دیں گے لیکن پروگرام کو لے کر ہمیشہ کی طرح اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. کہیں کوئی کوتاہی غلطی خامی کچھ ہوا ہو تو اس کو آپ کی مدد سے آپ کی آرا جب ہم اس سے آگاہ ہوں گے تو شاید اس کو دور کیا جا سکتا ہے. گلستان نیوز پر دن بھر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا فیڈ بیک ہر پروگرام ہر بلیٹن ہر ڈیبیٹ ہر ایک کسی موضوع کے بعد ضرور ہم تک پہنچائے گا. میسج کے ذریعے کال کے ذریعے جیسے ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے اور گوہر کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.